राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा के पार्श्वनाथ पनोरमा सोसाइटी में पुलिस ने नशे के एक हाईटेक अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया है। आरोपी युवक जो इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहा था, उसने अपने फ्लैट को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर गांजे की खेती के लिए नर्सरी में बदल दिया था। गांजा उगाने के इस विशेष ढांचे का इस्तेमाल करके वह इसे प्रीमियम क्वालिटी के नाम से डार्क वेब के माध्यम से बेचता था। इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा नारकोटिक्स सेल और पुलिस के संयुक्त प्रयासों के बाद हुआ, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लाखों रुपए का गांजा बरामद किया गया। आरोपी राहुल ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि वह पिछले 4 महीने से अपने फ्लैट के अंदर गांजे की खेती कर रहा था। इसके लिए उसने पूरे फ्लैट के कमरों में छोटे छोटे ब्लॉक और गमलों में गांजे के पौधे लगा रखे थे। इन गमलों में उगाए गए पौधों को प्राकृतिक धूप की कमी से बचाने के लिए विशेष प्रकार की एलईडी लाइट्स और रिफ्लेक्शन के लिए शीशों का इस्तेमाल किया गया था। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के माध्यम से फ्लैट के अंदर ही पौधों को भरपूर रोशनी और अनुकूल वातावरण मिलता था, जिससे उनकी उच्च गुणवत्ता बनाए रखी जा सकी। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी ने डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए गांजे को ऑन डिमांड तस्करी के लिए एक नेटवर्क बना रखा था। राहुल इस अवैध कारोबार में तकनीकी और गोपनीयता का लाभ उठाकर गांजे की सप्लाई करता था ताकि ट्रेसिंग से बच सके। पुलिस ने बताया कि उसने यह तरीका ओटीटी सीरीज और फिल्मों में दिखाए गए उदाहरणों से प्रेरित होकर अपनाया, जिसमें इस प्रकार के नशे के कारोबार के तकनीकी और गोपनीय तौर तरीके दिखाए जाते हैं। वहीं बीटा 2 थाना पुलिस और नारकोटिक सेल को इस अवैध कारोबार के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सावधानी पूर्वक इस मामले की पुष्टि की। वहीं आरोपी के फ्लैट पर छापा मारते समय पूरी सोसाइटी में अचानक पुलिस की भारी तैनाती देख हड़कंप मच गया। फ्लैट में घुसने पर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि आरोपी ने फ्लैट के सभी कमरों को गांजे की खेती के लिए आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया हुआ था। फ्लैट से 50 से अधिक गमले बरामद किए गए, जिनमें प्रीमियम क्वालिटी का गांजा उगाया जा रहा था। इसके अलावा लाखों रुपए का तैयार गांजा भी मौके से बरामद किया गया। वहीं पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी राहुल मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और वह लंबे समय से गांजे की खेती और तस्करी में संलग्न था। उसने इस प्रकार के अवैध कारोबार के बारे में ओटीटी सीरीज और फिल्मों में देखकर रुचि विकसित की और अपने फ्लैट में इसे अपनाना शुरू किया। राहुल ने बताया कि वह तकनीकी तौर तरीकों के जरिए कारोबार को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए प्रेरित हुआ। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के डार्क वेब कनेक्शन और अन्य सहयोगियों के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि इस अवैध कारोबार के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जो डार्क वेब के जरिए गांजे की सप्लाई को देश भर में फैला रहा है। पुलिस की 4 टीमें कई एंगल से जांच में जुटी हुई है ताकि इस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जा सके और इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। ये इसमें जो है सीपी मैम के निर्देशन में एक लगातार ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें थाना बीटा 2 इकोटेक 1 की टीम और नारकोटिक सेल्स और जो हमारे डीसीपी एसीपी 3 साहब हैं, उनके लीडरशिप में एक ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन में एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है, जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है, जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेजोन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी, और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं, और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6 थाउजेंड की आ रही थी, जिसको 50 to 60 थाउजेंड रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं, और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था, जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स
इसमें जो फार्मिंग में यूज़ होते थे बरामद फार्मिंग किए हैं। सीखी कहाँ से थी इसने और इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड? एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये इंग्लिश ग्रेजुएट है और इसने जो बताया कि इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज़ प्राप्त हुई थी और इसने फिर ये करने का सोचा था। लागत क्या आती थी एक प्लांट पे और कितने में बिकता था? एक प्लांट लगभग 5 to 7,000 जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था और 50 to 60,000 में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज यही रहती थी, सेल आउट हो जाता था। कितने प्लांट बेचकर कितनी कमाई कर चुका होगा? अभी ये इसने बताया कि 10 से 20 प्लांट्स इसने सेल आउट किए हैं और 80 प्लांट्स की जो स्टॉक था वो इसके पास था, जो नियर फ्यूचर तैयार होने वाला था। जिनके हाथ बेचा गया उनकी कोई जानकारी है? वो डार्क वेब में अलग अलग चैट रूम में होते हैं, उस पर अभी साइबर सेल की टीम लगेगी तो हम उसमें आगे इसकी जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो डेवलप कर पाएंगे। सर इतने दिन से फ्लैट में काम कर रहा था, ये फार्मिंग कर रहा था, क्या पास पड़ोस